हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सबको ही बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मलुकदास। तो हम लोग जानेंगे मलुकदास के जीवनी परिचय के बारे में, और मलुकदास से जितनी भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाती है या फिर ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए जो टॉपिक आप लोगों का है वो है मलुकदास। मलुकदास जो है उसको हम लोग क्लियर करते हैं, जानते हैं कि मलुकदास जो है कौन है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, किस स्थान में हुआ है, और इनका निधन कब हुआ है, और इनसे जो भी बातें जो भी चीज़ें जो है जुड़ी हुई है उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने नोट्स तैयार किया है और इस नोट्स को मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मलुकदास भक्तिकाल के निर्गुण धारा के संत कवि के रूप में विख्यात है। अगर आप लोगों को जो है शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसी पूछी जाएगी कि मलुकदास जो है किस काल के हैं, तो भक्ति काल के हैं। अगर धारा पूछा जाए तो निर्गुण धारा, और निर्गुण धारा के कैसे कवि है। अगर शाखा पूछी जाए तो ये जो है ज्ञानाश्रयी कवि है। ठीक है, और ज्ञानाश्रयी कवि को ही जो है संत कवि कहा जाता है। इसी के चलते मैंने यहाँ पे लिखा है कि मलुकदास भक्तिकाल के निर्गुण धारा के संत कवि के रूप में विख्यात है। संत कवि मतलब ज्ञानाश्रयी। ठीक है, संत कवि जो है उसी को जो है ज्ञानाश्रयी कहा जाता है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इनका जन्म हुआ है 1574 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान इलाहाबाद के कड़ा में हुआ है। इनका जो है जन्म स्थान पूछा जाता है, और साथ ही इनका जो जन्म है कब हुआ है वो पूछा जाता है। आप लोग यहाँ पे जो है जन्म देख सकते हो 1574 जो है ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और अगर जन्म स्थान पूछा जाए तो इलाहाबाद के कहाँ पे, कड़ा ज़िले में। ठीक है, मतलब इलाहाबाद के अंदर जो कड़ा ज़िला है तो कड़ा में ही जो है इनका जन्म हुआ है मलुकदास का। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। इनके पिता सुंदरदास थे और ये खत्री जाति से थे। इनके अगर पिता की बात की जाए कि मतलब अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में से पूछा जाए कि इनके पिता का जो है नाम क्या है, मलुकदास के पिता का नाम क्या है, तो मलुकदास के पिता का नाम क्या है, सुंदरदास। तो आप लोगों को क्या लिखना है, सुंदरदास। तो मलुकदास के पिता जो है वो है सुंदरदास। और सुंदरदास जो थे वो किस जाति के थे, खत्री जाति। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब जो है ये सारी चीज़ें या फिर सारी जो क्वेश्चन है इसको पूछी जाती है कि मतलब पूछा जाएगा कि मलुकदास जो है वो किस जाति से है। तो किस जाति से वो है, खत्री जाति, क्योंकि इसके पिता भी जो है खत्री जाति से थे, जिसके कारण इसके ये जो है मलुकदास भी खत्री जाति का हो जाएंगे। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। इनका निधन हुआ है 1682 ईस्वी में। ये बचपन में मल्लू नाम से जाने जाते हैं। इनका अगर निधन पूछा जाए कि मलुकदास का जो निधन है, ठीक है, हालांकि निधन तो उतना नहीं पूछा जाता है, बहुत कम होता है कि पूछा जाता है, मतलब इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता। फिर भी आप लोग अगर जीवनी परिचय लिखोगे तो इसको अगर लिखोगे तो काफ़ी अच्छा मार्क्स मिलेगा आप लोगों को। तो इसमें क्या है, इसमें बताया गया इनका जो निधन है यानी मृत्यु जो हुआ है वो कब हुआ है, 1682 ईस्वी में हुआ है। और अगर इनकी जन्म का जो बचपन का नाम, सॉरी जन्म का नहीं, इनका जो बचपन का जो नाम था वो है मल्लुकदास। ठीक है, अगर इनका बचपन का नाम या फिर वास्तविक नाम पूछा जाए तो क्या था, मल्लू था, मल्लू। और मल्लू को ही जो है मलुकदास के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि मल्लू जो है किनका नाम है, तो वो है मल्लुकदास का, और इनको जो है इनका जो है बचपन का नाम है, ठीक है, मल्लुदास यानी मल्लू। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। इनके प्रथम गुरु पुरुषोत्तम थे और दूसरा गुरु मुरार स्वामी। इनसे ही दीक्षा ग्रहण किया। इसमें क्या चीज़ बताया गया, अगर इनकी गुरु की बात की जाए तो इनके दो गुरु देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रथम गुरु जो है ना वो देखने मिलता है पुरुषोत्तम, इनके प्रथम गुरु है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इनके प्रथम गुरु जो है पुरुषोत्तम है, और दूसरा गुरु जो है वो है मुरार स्वामी। कौन है, मुरार स्वामी। और मुरार स्वामी से ही जो है इन्होंने दीक्षा जो है ग्रहण किया था, यानी शिक्षा दीक्षा जो है प्राप्ति किया था, किससे, मुरार स्वामी से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मलुकदास की रचनाएं कुल 21 माने जाते हैं। अगर इनकी रचनाएं पूछी जाए, अगर आप लोगों को अगर जीवनी परिचय लिखना है इसके बारे में, तो आप लोग क्या करोगे कि इसमें बताओगे इनकी प्रमुख रचनाएं या फिर इसकी जो कुल रचनाएं देखने को मिलती है वो कितने हैं,
21 देखने को मिलते हैं, 21 मतलब 21 जो है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे मलुकदास औरंगजेब के समकालीन कवि माने जाते हैं। और साथ ही में ये चीज़ भी देखा जाता है कि कहा जाता है कि मलुकदास जो है ना वो औरंगजेब के एक समकालीन कवि है। आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये अपने हृदय में निर्गुण मत के नामी संत कवि के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें क्या चीज़ का जिक्र किया गया है, इसमें बताया गया ये जो है मलुकदास, तो मलुकदास क्या करते हैं अपने हृदय में, ठीक है, निर्गुण मत के नामी संत कवि माने जाते हैं। मतलब अपने हृदय में ही जो है ना, जैसे निर्गुण मत जो होता है उसको जो है ढूंढते रहते हैं, खाली अपने में ही, मतलब उनको जो है पता है कि अपने हृदय में ही जो है निर्गुण मत जो है वो सारी चीज़ें जो है देखने को मिलते हैं अपने हृदय में ही। मत चाहे या फिर ईश्वर की बात की जाए तो वो कहाँ पे देखने को मिलता है, हृदय में यानी दिल में। तो यही चीज़ के चलते जो है ना ये प्रसिद्ध है, कौन, मलुकदास, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। इनके बारे में कहा जाता है कि एक बार डूबती हुई जहाज़ को इन्होंने अपने चमत्कार से बचाया। इसमें बताया जाता है एक बार जो है ऐसा घटना घटता है कि बताया जाता है कि एक बार जो है डूबती हुई जो नाव रहती है, तो डूबती हुई नाव नहीं जहाज़, तो डूबती हुई जो जहाज़ रहती है उस जहाज़ को जो है ये अपने चमत्कार से यानी अपनी जादू से जो है इन्होंने सबको बचाया। तो जिसके कारण ये जो चीज़ है ना ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डूबती हुई जहाज़ जो है वो किसने बचाया, तो किसने बचाया है, तो मलुकदास ने, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे इनकी काव्य रचनाओं में ब्रज भाषा तथा अवधी दोनों भाषाओं का प्रयोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनकी अगर रचनाओं की बात की जाए तो इनकी काव्य रचनाओं की, तो इनकी काव्य रचनाओं में कैसे कैसे भाषाओं का प्रयोग देखने को मिलता है। पहला जो है ब्रज, दूसरा जो है अवधी, मतलब अवधी और ब्रज भाषा का ही जो है प्रयोग देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे देखेंगे, ये जो है मलुकदास आलसियों के प्रवर्तक कवि, आलसियों की क्या, प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर कुछ लाइन में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है आलसियों के जो है समर्थक कवि किसे कहा जाता है या फिर प्रवर्तक कवि जो है किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर जो है क्वेश्चन पूछा भी जाता है इससे। तो ये जो है मलुकदास, ठीक है, आलसियों के कवि जो है मलुकदास है। और मलुकदास ने एक पंक्ति जो है प्रस्तुत किया और इस पंक्ति में बताया कि आलसी जो है क्या चीज़ होता है, जो आलस होता है ना, तो यही चीज़ जिसके कारण इसमें हम लोग जानते हैं कि आलसियों के प्रवर्तक कवि पूछी जाए तो ये जो है मलुकदास है। और इन्होंने एक पंक्ति इसमें प्रस्तुत किया है, आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है, अजगर करे नो चाकरी, पक्षी करे नो काम, दास मल्लू का कहे गए सबके दाता राम। इसमें बताया गया है कि ये जो है ना मलुकदास कैसा कवि है, एक आलसी कवि है, तो जिसके कारण जो है ये पंक्ति इन्होंने प्रस्तुत किया है। आइए मैं आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ कैसे जो है आप लोगों को जीवनी परिचय लिखना है और साथ ही जो है आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आप लोगों को जीवनी परिचय तो वैसे ही लिखनी है जैसा मैंने बताया, और आप लोगों को क्या चीज़ करना है, जो तैयारी करना है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का, जैसे कैसे आप लोग, जैसे इसमें पूछा जाएगा भक्ति काल कि मतलब किस काल के अंतर्गत आते हैं, अगर धारा पूछा जाए तो निर्गुण धारा, और अगर शाखा पूछा जाए तो ये जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे क्या, संत कवि या फिर हम लोग ज्ञानाश्रय ही बोल सकते हैं। इनका जन्म पूछा जा सकता है 1574 कहाँ पे हुआ है, इलाहाबाद के जो है कड़ा जिले में। इनके पिता का नाम जो है सुंदरदास। उसके बाद इनका निधन कब हुआ, 1682 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम जो है वो क्या है, मल्लूदास, या फिर मल्लुक नाम से भी जो है जाने जाते थे बचपन में, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो है मलुकदास जो है किसका नाम है, मल्लू जो है मल्लुकदास का नाम है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे पढ़ेंगे, इसके 2 गुरु थे, ठीक है, कौन कौन, पहला जो है पुरुषोत्तम और दूसरा गुरु जो था वो है मुरार स्वामी। और मुरार स्वामी से ही जो है इन्होंने शिक्षा दीक्षा जो है इन्होंने प्राप्त किया। और इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इनकी जो है 21 रचना देखने को मिलता है कुल मिलाकर। और ये जो है मलुकदास जो है औरंगजेब के समकालीन कवि जो है माने जाते हैं। और साथ ही इसमें बताया जाता है कि मैंने इससे पहले ही बताया कि एक जो है क्या है, एक कहावत है इसमें बताया गया है कि एक बार जो है डूबती हुई
जहाज़ को जो है इन्होंने अपनी चमत्कार से जो है बचाया, जिसके कारण ये जो है ना चमत्कार और कारनामों से भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद क्या है हम लोगों का जो लास्ट में जो बचा हुआ था वो था आलसी कवि, ठीक है, कि मतलब आलस जो होता है, कि मलुकदास को कहा जाता है क्या, आलसियों के प्रवर्तक या फिर समर्थक भी बोल सकते हैं। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है आलसियों के कवि या फिर समर्थक कवि किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है मलुकदास। और इन्होंने एक पंक्ति प्रस्तुत किया है इसमें, जो आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अजगर करे नो चाकरी पक्षी करे नो काम, दास मलुका कही गई सबके दाता राम। तो ये जो है पंक्ति इन्होंने कहा, और इन पंक्ति के माध्यम से इन्होंने बताया कि आलसी जो होते हैं कि कैसे होते हैं आलसी, कि आलस जो होते हैं कैसे होते हैं। और साथ ही इसमें बताया गया है कि मलुकदास जो है ना ये जो है प्रवर्तक माने जाते हैं आलसियों के। तो ये था गाइस मलुकदास का जीवनी परिचय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में।